धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आप लोगों को लगता है कि कोई राम का अपमान कर दे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खून ना खोले? और छुटभैया तो छोड़िए, सीधे आदित्यनाथ योगी की बात करें तो उनका भी खून नहीं खोल रहा है। वो तो खुद एक साधु भी हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है। और राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर घूम घूम के राजनीति कर रहे हैं। और लोग तो ये कह रहे हैं कि अब अगले प्रधानमंत्री यही होने चाहिए। यहां आपके जहन में दो तीन सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल ये कि किस आधार पर दावा किया जा रहा है कि राम का अपमान किया गया, और दूसरा सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि आखिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जो योद्धा हैं उनका खून नहीं खोल रहा है। और क्या पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खून नहीं खोला है? तो वो कौन सा मामला है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खून नहीं खोला? बारी बारी से तमाम चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगले साल के शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहीं से दिल्ली का रास्ता आता है, प्रधानमंत्री यहीं से, राष्ट्रपति यहीं से। यहीं की 80 लोकसभा सीटों में से वर्तमान समय में 64 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसे लग रहा है कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं जीता तो 2024 का लोकसभा चुनाव वो जीत नहीं पाएगी। इसलिए उसने तमाम परपंच रचने शुरू कर दिए। हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, कल तो मदरसा भी आ गया। आपने देखा होगा स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मदरसों को पैसा ही नहीं दिया जाता है, अब सीधे मंदिरों को पैसा दिया जाता है। ये प्रदेश उत्तर प्रदेश है जिसे कहा जा रहा है कि ये एक अलग से धर्म नगरी बन रहा है। यहाँ पे राम का मंदिर बनाया जा रहा है, उसके नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी प्रदेश में संजय निषाद, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी हैं, एनडीए में शामिल हैं, हाल फिलहाल में अभी बीजेपी ने उनको अपने दम पर एमएलसी बनाया है, यानी कि विधान परिषद भेजा है, और वो ये कह दें कि राम का जो जन्म हुआ है वो विवादों में है। सुन लीजिए उनकी जबानी। इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती, जागृति से सोच विकसित होती, सोच से संगठन बनता, उसमें शक्ति होती, सत्ता में परिवर्तन होता। उस समय सत्ता में धोखेबाजी से परिवर्तन हुआ था। अब नहीं, राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना। तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। सुन लिया आपने, कितनी बड़ी टिप्पणी की है। लेकिन इस पूरी टिप्पणी के बाद जब हमने सर्च किया तो हमें कहीं भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का खून खोलते हुए नहीं दिखाई दिया। कोई एबीवीपी, भगवा ब्रिगेड, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, कहीं भी कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बोलते हुए दिखाई दिए हैं तो केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो बयान सुना ही नहीं। कितने भोले हैं वो, जिन्होंने बयान सुना ही नहीं है। उनकी जबानी सुन लीजिए। भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि आप या तो उनका बयान सुने नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं समझता हूँ भगवान श्री राम जी और उनके बारे में किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी मैं ना सुन सकता हूँ और ना मैं उस पर कोई बोल सकता हूँ। मैं इतना ही मानता हूँ कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की ये दोनों गठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों एकजुट रहेंगे, और इस प्रकार के विवादित बयान मेरे जानकारी में। ऐसा भोलापन आपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा जैसा केशव प्रसाद मौर्य दिखा रहे हैं। नहीं तो उनके तेवरों में आग उगलता हुआ भाषण, उनके शब्द सब जगह सुनाई देते हैं। अगर यही मामला किसी विपक्षी पार्टी के नेता से जुड़ा होता या किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति से जुड़ा होता तो तब आप देखते। लेकिन इस मामले में लगता है भारतीय जनता पार्टी के केसरगंज, ये उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है, यहाँ से एक सांसद हैं ब्रजभूषण शरण। अब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, उन्हें लग रहा होगा कि इस तरीके के भाषण दूंगा शायद मेरी कुछ प्रसिद्धि हो जाएगी और मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए तो मेरा भी कहीं नंबर आ जाए, मुझे भी कोई मंत्री बना दे। उन्होंने जरूर कहा है। क्या संजय निषाद की मां दाई थी? सुन लीजिए उनकी जबानी। क्या इनकी मां दाई थी क्या? जब राम पैदा हुए तो इनकी मां दाई थी क्या? वहां पर नारे ने काटा था क्या? क्या इनकी मां दाई थी क्या? जब राम पैदा हुए तो इनकी मां दाई थी क्या? वहां पर नारे ने काटा था क्या?
ये भी इतना ही बोलकर रुक गए हैं। बड़ा सवाल ये कि अभी तक संजय निषाद के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराने के लिए सामने क्यों नहीं आया, क्योंकि आज के अखबार में खबर छपी है कि अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने जिन्ना को बता दिया है कि वो सरदार पटेल के बराबर के हैं, महात्मा गांधी के बराबर के हैं, पंडित नेहरू के बराबर के हैं और उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन यहाँ किसी का खून नहीं खोल रहा है। क्यों नहीं खोल रहा है आपको सोचना चाहिए, क्योंकि संजय निषाद मल्लाह जाति से ताल्लुक रखते हैं और मल्लाहों का वोट लेना है, तो अगर वो कुछ गरिया भी रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सामने चुनाव है। अगर इस मौके पर संजय निषाद को कुछ कह दिया और वो पार्टी छोड़ के चले गए और दूसरी पार्टी के साथ जाके उन्होंने सेव कर लिया, तो सत्ता नहीं आएगी और सत्ता के लिए ही ये लोग सब कुछ असल में कर रहे हैं। वैसे इस पूरे मामले पर संजय निषाद ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा मेरे लिए राज निषाद भी मान्य है और मेरे लिए जो है राम भी मान्य हैं। ये उन्होंने सफाई देकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अलावा पहले भी कहीं किसी ने इस तरीके से राम का अपमान किया। तो मैं आपके सामने ये तस्वीर रख रहा हूं, देख लीजिए। जीतन राम मांझी हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, वही वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब अंतरात्मा जाग गई थी, उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था वही, और जिन्होंने वर्तमान समय में अभी अपनी पार्टी अलग से बना रखी है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। उन्होंने भी एक नहीं दो बार अभी हाल फिलहाल में राम को लेकर विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता कि राम कोई भगवान थे, इस तरीके से उन्होंने बोला। लेकिन वो आज भी मां सत्ता में बने हुए हैं, जहां पे बीजेपी की सरकार है। उनको ना एनडीए से बाहर किया गया, ना उनको सरकार से बाहर किया गया। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अगर कोई विपक्ष का नेता राम को लेकर बोल जाता, जैसे आप देखिए केजरीवाल जब अयोध्या गए कितना हंगामा मचाया गया कि ये वो लोग हैं जो कल राम के अस्तित्व में सवाल उठा रहे थे और आज आके राम के दरबार में आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना संजय निषाद के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, किया जा रहा है, और ना ही जीतन राम मांझी के खिलाफ कुछ बोला गया था और किया गया था। तमाम चीज़ें उभर रही थी। मुझे लगा कि कम से कम आपको रूबरू तो करा दें। भोंपू मीडिया तो लगा हुआ है अपनी दलाली चाटुकारी और दंगाईपना फैलाने में। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।